दोस्तों 23 अगस्त के दिन भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कर हमारे लिए तो इतिहास ही रच डाला था। लेकिन साथियों, फिर भी हम दुनिया से काफी पीछे हैं। आज से करीब 50 साल पहले एक ऐसा दौर आया था जब पूरी दुनिया के देश चांद पर जाने की कोशिश में लगे हुए थे और हम आजादी में हुए घाव को भर रहे थे। वहीं रूस और अमेरिका में तो चांद पर जाने की एक जंग सी छिड़ चुकी थी। लेकिन फिर अचानक से 70 के दशक में इन दोनों देशों ने चांद पर जाना बंद कर दिया और इन मिशंस की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चांद पर जाने की कोशिश करने वाले 12 में से सिर्फ 4 देश ही सफल हो पाए। तो आखिर ये पृथ्वी से चांद जाने वाली जंग किसने छिड़ी थी और चांद पर जाना इतना मुश्किल क्यों है? क्या वहां बसने वाले एलियंस हमारे स्पेस क्राफ्ट को क्रैश करवा देते हैं? और कौन सा देश कब चांद पर पहुंचा? जानने के लिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। साथियों, आज तक दुनिया के 12 देशों ने करीब 141 मून मिशन किए, जिसमें से सिर्फ 59 ही सफल हो पाए और उसमें भी सिर्फ 4 देश ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड कर पाए। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि इम्पैक्ट या हार्ड लैंडिंग क्या होती है। तो लैंडर को ऑर्बिट से सीधा चांद की सतह पर फेंक देना, जिससे उसके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं सॉफ्ट लैंडिंग में लैंडर को ऑपरेट करते हुए धीरे धीरे सतह पर उतारना होता है। खैर, पृथ्वी इतनी बड़ी होते हुए भी चांद पर जाने वाले इन मिशंस की शुरुआत हुई थी सोवियत यूनियन यानी रूस के मून मिशन से। जी हाँ, जिसने अपने 6 मून मिशन फेल करने के बाद 1969 में अपनी लूना सीरीज के लूना 2 मिशन में अंतरिक्ष यान को चांद पर इम्पैक्ट लैंडिंग करवाई। इसी के साथ रूस दुनिया का वो पहला देश बन चुका था जिसने चांद पर लैंडिंग की थी। इसके बाद अगले 16 सालों तक रूस बैक टू बैक अपने मून इम्पैक्ट मिशन लॉन्च करता रहा और 19 मिशन में से सिर्फ 2 मिशन ही सफल हो पाए। इन सभी के फेल होने के पीछे मुख्य कारण था अमेरिका से आगे निकलने की हड़बड़ी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रूस ही दुनिया का वो पहला देश था जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। जी हाँ, हार्ड इम्पैक्ट लैंडिंग के साथ रूस सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश में भी लगा हुआ है। और 31 जनवरी 1966 के दिन रूस के लूना 9 ने पहली बार चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर दिखाई। इसी तरह रूस ने 16 सॉफ्ट लैंडिंग मिशन में से 7 मिशन सफल किए थे। लेकिन 1976 में अपने लूना 24 मिशन में सफलता मिलने के बाद रूस ने अपने सभी मून मिशन बंद कर दिए, जिसका कारण उन्होंने आज तक नहीं बताया। हालांकि पिछले दिनों चंद्रयान 3 से आगे निकलने के चक्कर में रूस ने 50 साल बाद अपने लूना 25 को लॉन्च किया, जो आउट ऑफ कंट्रोल होकर चांद से टकरा गया और फेल हो गया। अब बात करें 70 के दशक में रूस को कड़ी टक्कर देने वाली अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की, तो उस वक्त स्पेस मिशंस में रूस का डंका बजता था और उसके सामने नासा भी फीका पड़ता था। जी हाँ, 1958 में नासा ने अपने पायोनियर मिशन सीरीज से मून इम्पैक्ट लैंडिंग की शुरुआत की थी। लेकिन अगले 6 सालों में 15 मिशन फेल करने के बाद 1964 में इसने अपने रेंजर 7 मिशन में सफलता हासिल की थी। फिर नासा ने मई 1966 में अपने सर्वेयर 1 स्पेसक्राफ्ट को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए भेजा था और वो सफल हो गया था। इसी सीरीज के 7 में से 5 मिशन सफल होने के बाद नासा ने इंसानों को चांद पर भेजने का ऐतिहासिक निर्णय लिया और अपनी अपोलो मिशन सीरीज की शुरुआत की थी। इसी सीरीज की अपोलो 11 मिशन ने 70 के दशक में इतिहास तो तब रचा जब अपोलो 11 के लैंडर में बैठकर एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन वो पहले अंतरिक्ष यात्री बन चुके थे जिन्होंने चांद पर सचमुच अपना कदम रखा था और वहां एक्सपेरिमेंट करके वापस धरती पर लौट आए थे। जिसके बाद नासा ने अपनी अपोलो सीरीज की कुल 12 एस्ट्रोनॉट्स
को चांद की सतह पर उतारा और बहुत नाम कमाया। लेकिन अपोलो 17 नासा के सीरीज का आखिरी मिशन था, जिसके बाद 1972 से आज तक नासा ने अपने मून मिशंस पर यह कहते हुए ताला लगा दिया कि चांद पर खोजने जैसा कुछ भी नहीं बचा। हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि चांद पर रहने वाले एलियंस ने नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को धमकी दी थी, लेकिन ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थियरीज है और उन्हें साबित करने के लिए किसी के पास कोई सबूत नहीं है। जिसके बाद जापान ने 1993 में, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 2006 में मून इंपैक्ट लैंडिंग मिशन किए थे। वहीं साल 2013 में चीन ने अपने चांग ई मिशन के लैंडर को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई थी। इसी के साथ चीन दुनिया का वो तीसरा देश बन चुका था जो चांद पर सफल लैंडिंग करने में सफल हो पाया। बता दें कि अब तक चीन ने चांद पर झंडा फहराने के साथ लूनर सैंपल्स लाने तक के कुल 5 चांग ई मिशन किए और अब वो इंसानों को चांद पर भेजने की तैयारी में लगा हुआ है। अब हम हमारे भारत की बात करें तो इसरो ने साल 2008 में अपना पहला चंद्रयान मिशन सीरीज शुरू किया और जिसमें 14 नवंबर 2008 के दिन भारत ने अपना पहला मून मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया, जो कि मून इंपैक्ट प्रोब था, यानी कि इसे चांद की ऑर्बिट के सतह पर फेंक कर क्रैश लैंडिंग करवाई गई थी। और चंद्रयान 1 के साथ ही सोवियत यूनियन, अमेरिका, जापान और यूरोप के बाद भारत दुनिया का वो 5वां देश बन गया जो चांद पर पहुंचा था। दोस्तों, आपको ये जानकर गर्व होगा कि भारत के चंद्रयान 1 ने ही पहली बार चांद पर वाटर आइस के रूप में पानी की खोज की थी, जिसने पूरी दुनिया का चांद को देखने का नजरिया ही बदल दिया था। जिसके बाद साल 2009 में भारत ने अपना चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य था चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। मून की फास्ट साइड में आने वाला यह हिस्सा बड़े क्रैटर्स, सूर्य की कम रोशनी, उल्कापिंडों की बरसात और पृथ्वी से दूर होने की वजह से पहले से ही काफी खौफनाक था। इसी वजह से आज तक नासा, चीन और रूस भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। हालांकि हमने कोशिश की, मगर सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसरो का चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया और वो चांद की सतह पर क्रैश लैंड करके तबाह हो गया। ये भारत के इतिहास में सबसे दुखद दिन था। हर भारतीयों की आंख में आंसू थे, वैज्ञानिकों का दिल टूट चुका था। लेकिन इसरो ने हार नहीं मानी और अगले 4 साल तक दिन रात मेहनत करके 14 जुलाई 2023 के दिन चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया और अपनी दूसरी ही कोशिश में बड़ी आसानी से चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास ही रच दिया। इसी सफलता के साथ भारत दुनिया का वो पहला देश बन गया जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर फतह हासिल की। वहीं अमेरिका, रूस और चीन के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। लेकिन इन सभी से कम बजट में, जहां नासा अपने अपोलो सीरीज के मिशन पर करीब 2000 से 3000 करोड़ रुपए खर्चता है, तो वहीं चीन ने भी अपने चांग ई मिशन पर 2000 करोड़ रुपए खर्चे थे। हाल ही में लॉन्च हुए रूस के लूना 25 ने भी 16,000 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं भारत ने यह काम सिर्फ 615 करोड़ रुपए में कर दिखाया, जिसकी वजह से इस वक्त दुनिया भर में भारत एक ऐसा इकलौता देश बन गया है जो कम बजट में चांद पर जा सकता है। वहीं चंद्रयान 3 मिशन के लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो इस वक्त चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर सीना ताने खड़े हैं और अपने पेलोड उपकरणों की मदद से रिसर्च कर रहे हैं। और विक्रम लैंडर के चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट उपकरण ने एक ऐसी खोज दिखाई है जिसने दुनिया भर की स्पेस एजेंसी को हैरान कर दिया है। जी हाँ, विक्रम लैंडर के मुताबिक चांद अंदर से बहुत ठंडा है। दरअसल जब विक्रम ने 10 टेम्परेचर सेंसर वाले अपने इस इक्विपमेंट को चांद की सतह के अंदर घुसाया तो चौंकाने वाला डेटा सामने आया, जिसके मुताबिक दिन में जहां चांद की सतह के ठीक ऊपर 60 डिग्री सेल्सियस गर्मी है, तो वहीं सतह के नीचे जाते जाते ये गर्मी कम होती जाती है और सतह बर्फ से भी ज्यादा ठंडी हो जाती है और सरफेस से करीब 80 mm की गहराई में यह तापमान 10 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसी तरह सतह की गहराई में यह तापमान और ठंडा होता जाता है। वहीं प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर अशोका चिन्ह और इसरो के लोगों की छाप छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है और उसने अपने रास्ते में 4 मीटर डायमीटर के बड़े क्रैटर को खोज निकाला है।
आपको बता दें कि अब जल्दी ही इसरो मून सैंपल कलेक्ट करने के लिए चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करेगा। इसके बाद इंसानों को चांद पर भेजने के मिशन की तैयारी शुरू करेगा। तो दोस्तों, क्या इसरो को चंद्रयान 4 मिशन में इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजना चाहिए या नहीं? इसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया ही होगा तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही जानकारी से भरपूर ऐसे ही रोमांचक वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए।